नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं। और आधुनिक भारत में हमारा आज चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लास करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उससे बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या लॉर्ड डलहौजी को, या लॉर्ड वेलेस्ली को, या लॉर्ड कैनिंग को, या डी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, और सवाल आपसे पूछ देगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1786 ईस्वी से लेके 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। लॉर्ड कैनिंग का कब से कब तक था, 1856 से 1862 तक था। और इसके शासनकाल का महत्वपूर्ण घटना जो था वो 1857 का विद्रोह था लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली का पूछेगा शासनकाल, तो आप लोग याद रखिएगा 1798 से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, और अगर आगे पूछ देगा दोस्तों कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय का कोई महत्वपूर्ण घटना बताइए, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसके समय सहायक संधि प्रणाली इसने लागू किया था। ठीक है, किसी दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेना सहायक संधि कहलाता था। और लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे का जनक, ऑप्शन ए नंबर लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 2 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो बताइए क्या होगा। क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या ऑप्शन डी में सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। यानी सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है यह भारत में सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब बने थे दोस्तों, तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है 1863 ईस्वी में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये सवाल पूछा गया है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर कब पास किए थे, तो 1863 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 3 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 2024 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। वुड डिस्पैच की नीति कब लागू हुआ था। तो बताइए क्या होगा। क्या 1854 में, 1857 में, 1855 में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच की नीति लागू किया गया था। वुड डिस्पैच क्या है उसको हम लोग नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों आज का 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था। तो बताइए किस सन में यह भारत का गवर्नर जनरल बना। अभी हमने आपको 1 नंबर क्वेश्चन में इसके बारे में बताया है। क्या 1786 ईस्वी में, या 1773 में, या 85 में, या 1770 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमने अभी आपको बताया कि 1786 ईस्वी से लेके और 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। तो कब होगा, तो 1786 ही होगा। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का जनरल बना था। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों इसके बारे में लिखा गया है, भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस को 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखते हैं आज का 5 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को किसने स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए में क्या विलियम जोन्स, या लॉर्ड वेलेस्ली, या डी में लॉर्ड कैनिंग, या डी में इनमें से कोई नहीं। और ये भी बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नीचे देखते हैं आज का 6 नंबर सवाल, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था। तो बताइए पहली बार जनगणना पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा 1872 ईस्वी में। यानी पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था। पूछ देगा ये भी उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा उस समय भारत का वायसराय जो था उसका नाम था लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो पूछेगा कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना भारत में शुरू किया गया था। और अगर पूछ देगा कि भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था, तो उसका आंसर दोस्तों आप लोग दे दीजिएगा 1881 ईस्वी। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत में पहली बार रेल लाइन कब चलाया गया था। तो बताइए, तो पहली बार भारत में जो रेल लाइन चलाया गया था दोस्तों वो 1853 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, और किसने चलाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्योंकि 1800 यहाँ पे लिख देते हैं 1848 ईस्वी से लेके और 1856 ईस्वी तक
लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल था। और 1856 के बाद कौन आता है, तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और कब तक वो रहता है, तो 1862 तक रहता है। ठीक है, ये सवाल भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या 1855-56 में, या 1857-58 में, या 1859-60 में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और आप कमेंट में बताइएगा कि संथाल विद्रोह का नेता कौन है। ठीक है, नहीं तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बताइएगा ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। क्या वो जतरा भगत थे, या बिरसा मुंडा थे, या सिद्धू कानू थे, या तिलका माझी थे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ताना भगत आंदोलन के जो नेता हैं वह जतरा भगत हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नीचे आज का 10 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, फराजी आंदोलन के नेता कौन थे। ये जो सवाल है ये आपके बीपीएससी प्री जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था, और किसी भी लड़का को यह सवाल आया नहीं था। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या दिगंबर विश्वास थे, या महात्मा गांधी थे, या जतरा भगत थे, या दादू मियाँ थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये भी बताइएगा दोस्तों फराजी आंदोलन हुआ कब था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए दादू मियाँ, यानी ऑप्शन डी नंबर जो दिया गया है, दादू मियाँ फराजी आंदोलन के नेता थे। और इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए फराजी आंदोलन 1838 ईस्वी में फरीदपुर में हुआ था, जिसका नेतृत्व दादू मियाँ ने किया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 11 नंबर सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, ये भी हमको आप बताइएगा। ऑप्शन ए में है 1828 में, बी में 1857 में, सी में 1830 में, या डी में 1840 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो बताइए भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या विवेकानंद, या केशव चंद्र सेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनके बारे में डिटेल में लिखा गया है, इसको देखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है दिया गया है। इसके बारे में पूरा सवाल पूछा जाता है। अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। ये पूछ देगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो उनका नाम है अकबर द्वितीय। ठीक है, और नीचे देखिए द्वारा 1814 में आत्मीय सभा और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। ठीक है, और 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर द्वारा कोलकाता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया गया था। ये सवाल भी पूछ देगा कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिए 1817 ईस्वी में, और किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से यह स्थापना किया गया था। यहाँ देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर 1828 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1828 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। देखिए दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है। तो बताइए ऑप्शन ए में है क्या राजा राम मोहन राय, या बी में स्वामी दयानंद सरस्वती, या विवेकानंद, या केशव चंद्र सेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए इनके बारे में कुछ लिखा गया है जो सवाल पूछा जाता है। अपने परिवर्तन और सामाजिक सुधारों के कारण दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है, तो उनका नाम है दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये बात आप लोग सफा याद कर लीजिएगा। 15 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो बताइए, तो राजा राम मोहन राय जो है इसने क्या किया था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे, और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ नीचे देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद को 19वीं सदी, यहाँ पे सदी होगा ऐसा लिख दिया गया है, 19वीं सदी के हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। 19वीं सदी के हिंदू नव जागरण का संस्थापक स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का
आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो आज का 16 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारत के पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, या राजा राम मोहन राय को, केशव चंद्र सेन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, अगर पूछेगा कि भारत के पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, आप लोग उनको याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को। लेकिन अगर बंगाल लगा देगा कि बंगाल के पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, उनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल का पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, आज का 17 नंबर सवाल आपको लग रहा होगा काफ़ी आसान है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा की पदवी किसे दिया गया था? यानी महात्मा की जो ये महात्मा है, इनको किसे कहा गया था? तो बताइए, यहाँ पे तो महात्मा गांधी ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन ए में है, क्या ज्योतिबा फुले को, या भीमराव अम्बेडकर को, या राजा राम मोहन राय को, या स्वयं विवेकानंद को? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, यानी ज्योतिबा फुले को महात्मा की पदवी भी दिया गया था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए दोस्तों, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ज्योतिबा फुले ने दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया, उसके लिए इन्हें महात्मा की पदवी दिया गया। यानी इन्होंने क्या किया, तो दलितों के उद्धार का जो महान कार्य किया इन्होंने, यानी दलितों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उनका शोषण हो रहा था, उनके विरुद्ध इसने आवाज़ उठाया, इसलिए उनको महात्मा की उपाधि दिया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया सवाल, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बताइए, ऑप्शन ए में है बंगाल गजट, या बी में द बंगाल, सी में एशियाई रिसर्च, या डी में द हिंदू? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वह बंगाल गजट था। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में नीचे विस्तार से दिखाया गया है, उसको देखते हैं हम लोग। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की को भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, जितने अग्रदूत वाला हमने ऊपर से नीचे तक बताया, सबको आप लोग एक जगह नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट की स्थापना किया था। तो बंगाल गजट का स्थापना कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। और किसने किया था? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 19 नंबर और 20 नंबर। ठीक है, 19 नंबर में देखिए, राष्ट्र गुप्तकार नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। राष्ट्र गुप्तकार नामक पत्रिका को दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और 20 में देखिए, 20 में क्या है, एक नोट के माध्यम से हम इसको बताना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 2 पत्रों यानी 2 पत्र लिखा, बांग्ला में समाज कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 2 अपना पत्र लिखा, यह लिखा संवाद कौमुदी, जिसको लिखा उसने बांग्ला में, और फारसी में मिरातुल अखबार को लिखा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि यह किनके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। और इस दोनों समाचार पत्र का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे देखते हैं, इसका उद्देश्य जो था समाज सुधार के विचारों को प्रसार करना था, यानी समाज सुधार के विचारों को चारों जगह फैलाना था। ठीक है, दुनिया में फैलाना था। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो कल हम लोग 1857 की क्रांति को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं जी। दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।